ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑल स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। बच्चों आज सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन और खूबसूरत क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर का, और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो लिखा है, अ स्क्वायर डॉट बोर्ड हैज अ सेक्शन नंबर फ्रॉम 1 to 12 एज सोन बेलो। प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट बोर्ड। यानी यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और डार्ट को थ्रो करते हैं। क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। दे विन इफ दियर डार्ट लैंड्स ऑन दिस सेक्शन दैट मैचेस दियर प्रेडिक्शन। उसमें लिखा है कि उसमें से वो खिलाड़ी विन होगा, जिसका डार्ट कहां लैंड करेगा, यानी जिस सेक्शन में लैंड करेगा और यदि उसकी प्रिडिक्शन उससे मैच करती है तो वो प्लेयर्स विन होगा। ठीक है, अब आगे उसमें बोला गया है, आर्या सेज माई डॉट विल लैंड्स ऑन द कंपोजिट नंबर। आर्या प्रेडिक्शन करती है कि जो मेरा डार्ट है वो कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन में लैंड करेगा। आया समझ में कि नहीं। दूसरी बात जो बशीर है, बशीर प्रेडिक्शन क्या कर रहा है, बशीर सेज माई डॉट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। बशीर जो है प्रेडिक्शन करके बोलता है कि जो मेरा डार्ट है वो लैंड कहां करेगा, इवन नंबर वाले सेक्शन में लैंड करेगा। जैसा कि आपको फिगर में इवन और आर्ट और कंपोजिट नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैथी क्या कहती है, माई डॉट विल लैंड ऑन द फैक्टर ऑफ 12। कहती है कि जो मेरा डार्ट है वो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 4 3 है ना, 6 12। यानी कहती कि जो मेरा डार्ट है वो 12 के फैक्टर वाले जितने सेक्शन है वहां पर लैंड करेगा। ये कहती की प्रेडिक्शन हो गई। बाद में कहा गया है, कैलकुलेट द ईच ऑफ दियर प्रेडिक्शंस, यानी हर एक की प्रेडिक्शन को कैलकुलेट करिए। अकरिंग एंड डिटरमाइन हु हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग्स, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस किसके हैं, यानी विनिंग के हाईएस्ट चांस किसके हैं। बच्चों सबसे पहले इसमें इस चीज को समझिए कि प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता है तो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है या तो इंडिया जीत सकती है। ये जो हम लोग आइडिया अपना अपना लगाते हैं पहले से कि हाँ इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, या कोई विराट कोहली खिलाड़ी शतक लगाएगा, वो सेंचुरी लगाएगा, ये सब क्या होती है, ये सब प्रेडिक्शन होती है। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आर्या प्रेडिक्शन करती है, कैथी प्रेडिक्शन करती है और बशीर प्रेडिक्शन करता है। तो इन सभी की जो प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं दिए गए हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे मुझे पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स तो जो पूछा जाएगा वहां से निकाल लेंगे, लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां से बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चंस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे। यहां क्वेश्चन में ये बहुत अच्छी बात गिवन है कि ये जो डार्ट बोर्ड गिवन है, ये डार्ट बोर्ड जो यहाँ पे नंबर और सेक्शन बने हैं, ये डार्ट बोर्ड कैसा है, एक स्क्वायर फॉर्म का है। ये डार्ट बोर्ड कैसा है बच्चों, स्क्वायर फॉर्म का ये डार्ट बोर्ड है। ठीक है, इस स्क्वायर फॉर्म का डार्ट बोर्ड है और आप लोग देखिए ये भी एक स्क्वायर है, ये जो बना है ना ये भी एक स्क्वायर है और ये पूरा स्क्वायर डॉट बोर्ड है और इसके अंदर जो पार्ट है, जो सेक्शन है वो सब स्क्वायर है। ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है ना, और ए भी स्क्वायर है, ए भी एक स्क्वायर है। अब ये सोचिए, जरा सोचिए,
इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, जैसे मेरे पास यदि कोई स्क्वायर हो, यदि मेरे पास कोई स्क्वायर है, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आप लोग ये तो जानते हैं कि स्क्वायर की फोर साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की फोर साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर इस स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होगा। सेम कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी इस स्क्वायर में जब हम एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, और दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। क्लियर। अब यहां पे जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। यदि मैं कह दूं कि इसका एरिया ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यूनिट है, तो इसका एरिया भी ए स्क्वायर यूनिट होगा, इसका एरिया भी ए स्क्वायर यूनिट होगा। आया समझ में? क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में जो भी दो एक डायगोनल को ज्वाइन करने पर दो ट्रायंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं इसी लॉजिक का यूज करके आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे ये भी एक स्क्वायर है, ए बी की स्क्वायर है, ए बी की स्क्वायर है, ए बी की स्क्वायर है। अगर स्क्वायर की मैंने बताया दो पार्ट करते हैं तो जितना एरिया इसका होगा, इस ट्रायंगल का होगा, उतना एरिया उस ट्रायंगल का होगा। जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना एरिया इस ट्रायंगल का होगा। क्लियर। जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना एरिया इसका होगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। मैं यहां पे क्या करता हूं, क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं दिए गए हैं, तो बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने अभी बताया कि यदि मैं ये पूरा स्क्वायर है और इसका यदि मैं एरिया 2a स्क्वायर ले लूं, इसका एरिया, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो मेरे पास ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इसका एरिया जिसमें 9 लिखा है, अगर मैं इसका एरिया लेट कर लूं कि 2a स्क्वायर है, अगर इसका एरिया मैं लेट कर लूं 2a स्क्वायर है, ठीक है, मैं लेट करता हूं इसका एरिया 2a स्क्वायर है। कितना है बच्चों, 2a स्क्वायर है इसका एरिया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एरिया कैसे आपने फाइंड कर लिया, एरिया का कैसे फाइंड करें। मैंने लेट कर लिया कि 2a स्क्वायर, आप 2k स्क्वायर लेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि स्क्वायर की ऐसे सोच लीजिए, यदि इसकी साइड ए ले लो, 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 है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे फटाक से फार्मूला 2a स्क्वायर लगा सकते हैं। मैंने इसका एरिया कुछ नहीं, आप लोग इसका एरिया मान लीजिए 2a स्क्वायर। अगर ये 2a स्क्वायर है तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, जितना ट्रायंगल इस तरफ है उतना पूरा ट्रायंगल उस तरफ भी है, तो इसका एरिया a स्क्वायर ले लो, इसका एरिया a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे 2a स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल का जितना एरिया इतना एरिया इसका। यहां पे ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और इसका एरिया 2a स्क्वायर, यहां पे इसका एरिया 2a स्क्वायर, इसका एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया 2a स्क्वायर, इसका एरिया a स्क्वायर और इसका एरिया a स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है। मैंने ये एरिया अपने मन से कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है, और हमने अभी बताया जब किसी स्क्वायर को दो पार्ट में डायगोनल से ज्वाइन करते हैं तो दो ट्रायंगल बनते हैं, और दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और दोनों का एरिया सेम होता है। यहाँ पे स्क्वायर ही बन रहा है, इसलिए मैंने एरिया लेट कर लिया। अब ध्यान से समझिए, अब इसको क्या करते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा आर्या सेज दैट माय डॉट विल लैंड एन अ कंपोजिट नंबर, यानी ये जो मेरे पास डॉट वर्ड है इसमें 1 से लेकर के 12 तक नंबर इसमें लिखे गए हैं। लेकिन अब यहां पे ये समझना है, पहला जो क्वेश्चन है कि आर्या सेज माय डॉट विल लैंड्स ऑन द कंपोजिट नंबर। आर्या कहती है जो मेरा डार्ट है मैं उसको थ्रो करता हूं, यानी आर्या डार्ट को थ्रो करती है,
तो वो कहती है, वो प्रेडिक्शन कर रही है कि जो मेरा डार्ट है वो कहां लैंड करेगा, कंपोजिट नंबर पे। अब ये समझना है कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर 2 तो नहीं होगा, कंपोजिट नंबर 1 तो नहीं होगा, कंपोजिट नंबर 3 नहीं होगा, कंपोजिट नंबर कौन होगा, 4 होगा। कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है, 10 हो सकता है, कंपोजिट नंबर 6 हो सकता है, कंपोजिट नंबर 12 हो सकता है, कंपोजिट नंबर 8 हो सकता है, कंपोजिट नंबर 9 हो सकता है। अब कुछ बच्चों को कंपोजिट नंबर नहीं समझ में आता होगा। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है, उस फैक्टर में 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और इटसेल्फ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे होने चाहिए, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स हो और उसमें 1 को नहीं काउंट करें कि ये ऐसा नहीं करना कि 1 भी उसका फैक्टर है तो 1 को नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो कंपोजिट नंबर है तो मैं यहां पे लिखता हूं पहला कंपोजिट नंबर आर, पहला क्वेश्चन आर्या। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर आर्या, फॉर आर्या, आर्या की मैं बात करता हूं तो आर्या की प्रेडिक्शन है, आर्या कहती है कि जो मेरा डार्ट है वो कंपोजिट नंबर पर विन करेगा। यानी आर्या कहती है मेरा डार्ट यहां गिर सकता है, मेरा डार्ट इधर गिर सकता है, मेरा डार्ट इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है और इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है ना, आर्या की प्रेडिक्शन है। तो पहले मैं यहां पे निकालता हूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन द डॉट बोर्ड, total possible outcomes, total possible outcomes in the dot board, in the dot board। बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे, यानी इस डॉट बोर्ड का कितना एरिया है, जितने भी सेक्शन बन रहे हैं, जितने सारे सेक्शन बन रहे हैं उन सेक्शन का, हर सेक्शन का अपना एरिया है, जितने सेक्शन बन रहे हैं उन सारे सेक्शन का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा वो इस डॉट बोर्ड का टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा। ए स्क्वायर 2a², तो ये बच्चों इसका 4a², इसका 4a², इसका 4a², इसका 4a², तो कितना हो गया टोटल, टोटल मेरे पास हो गया 4a² प्लस 4a² प्लस 4a² प्लस 4a² विल बी इक्वल्स टू 448 यानी 16a²। ये डार्ट बोर्ड का, ये स्क्वायर डार्ट बोर्ड है और इस स्क्वायर डार्ट बोर्ड का मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिया। 4a² कैसे हो गया, यदि इन सभी को ऐड करोगे तो 4a² आएगा, इसमें इन सभी को ऐड करोगे 4a² आएगा, इसमें ऐड करोगे 4a², इसमें ऐड करोगे 4a²। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कंपोजिट नंबर आर, कंपोजिट नंबर आर। बच्चों कंपोजिट नंबर आर क्या होंगे, 4 होगा कंपोजिट नंबर, 4 के बाद 6 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8, 4, 6, 8, 10, 9, 12, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। यहां पे 4, 6, 8, ठीक है बच्चों, फिर 12, 4, 6, 8, फिर इसके बाद 10, 12 और 9, क्लियर, ये कंपोजिट नंबर हो गए। अब जो कंपोजिट नंबर, जो ये कंपोजिट नंबर हम लोग देखते हुए कि कंपोजिट नंबर ये हमारे पास होते हैं और जो आर्या है वो डार्ट बोर्ड की जब थ्रू करती है तो उसकी प्रेडिक्शन है कि मेरा जो डार्ट बोर्ड है या तो यहां पे लैंड करेगा, यानी आर्या कहती मेरा डार्ट बोर्ड इस सेक्शन में लैंड करेगा या तो इस सेक्शन में लैंड करेगा क्योंकि ए भी कंपोजिट नंबर है,
या तो डार्ट बोर्ड इधर लैंड करेगा क्योंकि 6 भी कंपोजिट नंबर है, या तो डार्ट बोर्ड उसका इधर लैंड करेगा, ये भी कंपोजिट नंबर है, या तो आर्या का डार्ट बोर्ड इधर लैंड करेगा, ये भी कंपोजिट नंबर है, या तो आर्या का डार्ट बोर्ड इधर लैंड करेगा, ये भी कंपोजिट नंबर है, और इधर भी कंपोजिट नंबर है। यानी आर्या की प्रेडिक्शन इतनी है कि जो मेरा डार्ट बोर्ड है वो जितने भी कंपोजिट नंबर है वहां पे लैंड कर सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले हम इन सेक्शन का, ये जो जहां पर मेरा डार्ट बोर्ड लैंड करता है, जहां यानी कंपोजिट नंबर सेक्शन में मेरा डार्ट बोर्ड लैंड करता है, तो कंपोजिट नंबर सेक्शन का एरिया फाइंड कर लें, वो मेरे लिए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स होगा। यानी कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन में मेरा डार्ट बोर्ड लैंड करता है, तो आर्या का जहां जहां डार्ट बोर्ड लैंड करता है उस सेक्शन के एरिया को यदि मैं ऐड कर दूं तो वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स होगा। आर्या की प्रेडिक्शन क्या? तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4 का एरिया, यानी ये 4 वाले ये सेक्शन में लैंड करता है, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ 8 प्लस एरिया ऑफ 10 प्लस एरिया ऑफ 9 प्लस एरिया ऑफ 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 3 3 6 और कोई छूट गया, 4 6 छूट गया ना। यहां पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए बेटा, 6 छूट गया। यहां पे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, और यहां पे 10 होना चाहिए, और यहां पे 9 होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्या है उसका डार्ट बोर्ड कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन में लैंड करता है, और जहां जहां उसका डार्ट बोर्ड लैंड करता है उन सेक्शन का यदि मैं एरिया फाइंड कर लूं तो आर्या का फेवरेबल आउटकम्स होगा। क्या होगा? वो आर्या का फेवरेबल आउटकम्स होगा बच्चों। तो हमने एरिया ऑफ 4 सेक्शन, एरिया ऑफ 6 कंपोजिट नंबर, एरिया ऑफ 8 कंपोजिट नंबर, एरिया ऑफ 10 कंपोजिट नंबर, एरिया ऑफ 9 कंपोजिट नंबर एंड एरिया ऑफ 12 वाले नंबर का एरिया। तो इनका एरिया क्या होगा? अब मैं इसको एरिया को सभी को ऐड करूंगा, ठीक है? तो ये आर्या का फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, अब यहां पे इसका एरिया देखिए, 4 वाले सेक्शन का एरिया ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया। 6 वाले सेक्शन का एरिया ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया। 8 वाला देखो यहां भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। 10 वाले का देख लो, 10 वाले का बच्चों 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर 4 6 8 का a स्क्वायर, फिर आता मेरे पास 10, तो 10 का मेरे पास 2a स्क्वायर है। 10 के बाद 9 का भी 2a स्क्वायर है, और 12 का मेरे पास कितना है? 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो यहां पे हो गया 2 2 4 2 6 6 और 2 8 1 9, है ना? 2 2 4 2 6 7 8 9। तो ये हमारे पास आ गया 9a स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये जितने भी कंपोजिट नंबर थे, कंपोजिट नंबर वाले जितने भी सेक्शंस थे, जो आर्या की प्रेडिक्शन थी कि मेरा डार्ट कंपोजिट नंबर में लैंड करता है, जहां जहां आर्या का डार्ट बोर्ड लैंड करता है ना, जिस जिस सेक्शन में, वो सारे कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन है। आर्या का डार्ट बोर्ड कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन में लैंड करता है, उन सारे कंपोजिट नंबर वाले सेक्शन का मैंने एरिया जो फाइंड किया है वो 9a स्क्वायर आ गया। अब ये एरिया जो 9a स्क्वायर है ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है फेवरेबल आउटकम्स आर दिस 9a स्क्वायर। अब मैं आर्या की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं।
है ना बच्चों। देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्याज प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्याज प्रेडिक्शन, आर्यास प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्यास प्रेडिक्शन इक्वल्स टू कितना आया, 9a² फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम 16a², ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्यास प्रेडिक्शन, आर्यास प्रेडिक्शन will be equals to 9/16, 9/16। क्लियर बच्चों। तो ये आर्या की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, आर्यास प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्यास प्रेडिक्शन। क्लियर बच्चों। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है बशीर सेज माय डॉट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। यानी बशीर कहता है कि जो मेरा, बशीर की जो प्रेडिक्शन है, बशीर कहता है कि जो मेरी प्रेडिक्शन है कि जो मेरा डार्ट बोर्ड है वो कहां लैंड करेगा, इवन नंबर वाले सेक्शन पर लैंड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर यहां पे जहां जहां है वहां पर बशीर का जो डार्ट बोर्ड है वहां पर लैंड करता है। इवन नंबर वाले सेक्शन का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, वो बशीर के लिए क्या हो जाएगा, वो बशीर का फेवर आउटकम्स होगा। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक है। अब हम दूसरे में बात करते हैं, फॉर बशीर, फॉर बशीर, फॉर बशीर, फॉर बशीर। अब यहां पे लिखेंगी, बशीर कहता है कि मेरा डार्ट बोर्ड इवन नंबर पर लैंड करता है। बच्चों इवन नंबर 2 है, 4 है, ठीक है, इवन नंबर सब लोग जानते हो। तो यहां पे लिखते हैं फॉर बशीर, इवन नंबर्स आर, इवन नंबर्स आर, बच्चों इवन नंबर्स क्या होंगे, डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर मेरे पास 2 होता है, जानते हो सभी लोग, 4 होता है, 2 4 6, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद 12 हो गया। ठीक है। 2 हो गया, 4 5 नहीं हो सकता, 6 7 नहीं हो सकता, 8 9 नहीं हो सकता, 10 11 नहीं हो सकता, 12। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। यानी जो बशीर कहता है, बशीर की प्रेडिक्शन है कि मेरा डार्ट बोर्ड यहां लैंड करेगा, मेरा डार्ट बोर्ड या तो यहां लैंड करेगा, मेरा डार्ट बोर्ड यहां लैंड करता है। बशीर कहता है मेरा डार्ट बोर्ड 6 वाले सेक्शन पे लैंड करेगा, मेरा डार्ट बोर्ड 8 वाले सेक्शन पे लैंड करेगा, मेरा डार्ट बोर्ड 12 वाले सेक्शन पे लैंड करेगा। तो अब यहां पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बशीर, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बशीर, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बशीर। बच्चों क्या हो जाएगा, जब हम फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बशीर की बात करते हैं तो यानी ये जितने भी इवन नंबर्स वाले सेक्शन में हैं, इवन नंबर्स वाले जितने भी सेक्शन हैं, इन सभी का एरिया निकालेंगे। दैट इज फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बशीर, दैट इज एरिया ऑफ 2 वाला सेक्शन जहां पे 2 नंबर है, एरिया ऑफ 4 और एरिया ऑफ 6। क्लियर बच्चों। प्लस एरिया ऑफ 8 वाला जहां सेक्शन है, 2 4 6 8 प्लस एरिया ऑफ 10 प्लस एरिया ऑफ 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा मैंने इसलिए लिया कि कोई नंबर छोड़ तो नहीं गया है ना।
चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, इन सभी की एरिया को ऐड करते हैं। ऐड कर लो भाई, एरिया 2 वाले सेक्शन का ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, 6 वाले का भी ए स्क्वायर, 8 वाले का भी ए स्क्वायर है, और 10 वाले का 2a स्क्वायर है, 12 वाले का 2a स्क्वायर है। ऐड कर दो, 2 2 4 1 5 6 7 8, तो हमारे पास कितना आ गया, 8a स्क्वायर आ गया। ये 8a स्क्वायर क्या है, फेवरेबल आउटकम्स किसका, बसीर का। यानी बसीर का जो डार्ट बोर्ड है वो इवन नंबर पर लैंड करता था, जहां जहां इवन नंबर पर लैंड किया उसका डार्ट बोर्ड, ये उसका फेवरेबल आउटकम्स हो गया। अब बच्चों बसीर की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी बड़े प्यार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे करता हूं सॉल्व। तो प्रेडिक्शन, हाँ, बसीर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बसीर प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बसीर प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बसीर प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बसीर prediction will be equals to बसीर के फेवरेबल आउटकम्स, बच्चों पहले ही निकाल चुके थे, टोटल पॉसिबल आउटकम 16a स्क्वायर 1/2, तो इनके क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो प्रेडिक्शन क्या है 1/2 आ गई। बसीर प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 1/2। ये आ गया मेरे पास बसीर प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब हम लोग कैथी की निकालेंगे। कैथी की प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब कैथी क्या कहती है, कैथी कहती है कि जो मेरा डार्ट बोर्ड है, कहती सीज माई डार्ट बोर्ड विद लैंड ऑन द फैक्टर 12। कहती है कि मेरा जो डार्ट बोर्ड है वो 12 के फैक्टर वाले जितने भी सेक्शन है, जहां जहां 12 के फैक्टर मिलेंगे डार्ट बोर्ड में, मेरा डार्ट बोर्ड जहां जहां 12 के फैक्टर है वहां पे लैंड करता है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग कैथी के लिए निकालेंगे। थर्ड पार्ट है मेरे पास फॉर कैथी, फॉर कैथी। अब बच्चों कैथी के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कैथी फैक्टर ऑफ 12, यानी फैक्टर ऑफ 12 यहां पे लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 12 आर 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 1 2 6 4 3 की टेबल में 12 आता है, 1 2 6 4 3, और 4 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो गया, 12 की टेबल में 12 आता है। तो ये फैक्टर्स हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 6, है ना, या 1 2 3 4 6 और 12। अब इनका निकाल लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, बच्चों फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, यानी एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 6, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 12। सभी के एरिया लिख दो, ए स्क्वायर, 2 का ए स्क्वायर, 6 वाले का ए स्क्वायर, 4 वाले का ए स्क्वायर, 3 वाले का ए स्क्वायर, इसका 2a स्क्वायर।
2 1 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ गया? फेवरेबल आउटकम्स 7a²। ये किसका आ गया? कैथी की का जो फेवरेबल आउटकम्स है, वो फेवरेबल आउटकम्स कैथी का कितना आया? 7a²। अब बच्चों ध्यान से देखिए, कैथी की प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकते हैं कैथीज प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैथीज प्रेडिक्शन probability of Cathy's prediction probability of Cathy's prediction इक्वल्स टू कैथी का फेवर में कितना आया था? फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स a² कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैथीज प्रेडिक्शन इक्वल्स टू 7/16। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पे हमने निकाली तीनों की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी, आर्या की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी, बसीर की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी और कैथी की प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो क्वेश्चन में लास्ट में जो लिखा है, वो लिखा है कि कैलकुलेट द ईच ऑफ द ईयर predictions occurring and determine who has the highest chances of winning। सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस किसके हैं विन करने की? अब आपने जब आर्या की प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, तो आर्या की जो प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी कितनी? 9/16। यानी आर्या कुल 16 चांस में से कुल 16 जो चांस है उसमें उसके पास 9 ऐसे चांस हैं कि वो जीत सकती है। उसके पास 16 में से कितने चांस है? 9 चांस है। और यहां पे ये बोला गया है किसके पास नंबर ऑफ हायर चांसेस है विन करने की। तो आर्या के पास 16 में से 9 चांस है, वो विन कर सकती है। लेकिन जबकि जो बसीर है, बसीर की जो प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी आई थी वो 1/2 आई थी। यानी बसीर का 2 में से केवल एक ही चांस है, बसीर के चांस बहुत कम है। तो अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि यहां पे कैथी की प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी है 7/16। यहां पे 7/16 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 7 जो है यानी 16 में से कैथी के पास केवल 7 ही चांस है। कैथी के पास केवल 7 ही चांस है विन करने की। तो अब हायर चांस किसके पास है? हायर चांस तो आर्या के पास है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे हाईएस्ट, यहां पे लिखेंगे डिटरमाइन द हु हैज द हाईएस्ट चांसेस। आर्या हैज द हाईएस्ट चांसेस टू विनिंग द गेम। यहां पे लिखेंगे आर्या हैज हाईएस्ट चांसेस टू विन द गेम। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लेकर के आता रहूंगा। ठीक है बच्चों।